जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं नसीम मोहम्मद, वरिष्ठ सहायक लोको पायलट, बांदा। मैं स्वतंत्र उत्तर मध्य रेल कर्मचारी यूनियन का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और साथियों, हमारी यूनियन स्वतंत्र उत्तर मध्य रेल कर्मचारी यूनियन है। इस यूनियन ने पिछला चुनाव 2024 में ईसीसी डेलीगेट का लड़ा था, जिस चुनाव में हमने बांदा बूथ पर कुल वोटों का 113 पैनल वोट और व्यक्तिगत वोट, क्योंकि मैं इस चुनाव में स्वयं उम्मीदवार था, 54 वोट हासिल किए थे। जबकि 2 मान्यता प्राप्त यूनियन भी चुनाव मैदान में थीं। एक मान्यता प्राप्त यूनियन को उस चुनाव में 127 वोट प्लस पांचों बूथों में मिलाकर उनके एक रनिंग कैंडिडेट को 91 वोट मिले थे और दूसरी मान्यता प्राप्त यूनियन को पैनल वोट मात्र 67 वोट मिले और 68 वोट उन्हें व्यक्तिगत पूरे पांचों बूथ में मिले। साथियों, चूंकि वह चुनाव हमारा पहला चुनाव था, हमें अनुभव कम था, हमारे पास संसाधन कम थे, इसलिए हमने पहले प्रयास में जितना अच्छा करना चाहा उतना अच्छा किया। साथियों, आप सभी ने मुझे और मेरी यूनियन को, हमारी विचारधारा को वोट देकर हमारा हौसला बढ़ाया और 2025 में हमारी यूनियन ने मान्यता के चुनाव में भागीदारी की। मान्यता के चुनाव में हमारे सभी साथियों के प्रयास से बांदा बूथ पर हमें 550 प्लस वोट मिले, जो दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन से कहीं ज़्यादा थे। साथियों, आपके भरोसे को और अपनी अम्बेडकरवादी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान समय में रेलवे इंस्टीट्यूट बांदा की कार्यकारिणी का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में हमारी यूनियन की ओर से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। साथियों, आपको हम बता दें कि 2013 से लेकर 2026 तक एक यूनियन की इसमें कार्यकारिणी बनी हुई है और यह कार्यकारिणी के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। 13 साल से ये लोग इस संस्थान पर कब्जा किए हैं, ना ही नए सदस्य बनाए जा रहे हैं, ना ही सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। सिर्फ जो कटौती होती है उसमें भी अंत दीपावली के समय उपहार का वितरण कर दिया जाता है। सुविधाओं के नाम पर ना यहाँ पर पुस्तकालय है, ना यहाँ पर सही वे हॉल है और ना यहाँ पर किसी भी तरह की जिम है। जबकि हम और हमारी यूनियन का साफ तौर पर यह संकल्प है कि अगर आप हमें निर्वाचित करते हैं, हमारे 8 पदाधिकारियों को नई कार्यकारिणी में स्थान देते हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कर्मचारी कल्याण के लिए काम करने की। यहाँ पर जो मीटिंग हॉल है उसको हम आधुनिक बनाने का काम करेंगे। एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का हम काम करेंगे, जहाँ पर हमारे कर्मचारियों के बच्चे आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें और अपने अध्ययन को और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकें। और जिन कर्मचारियों की खेलकूद में रुचि है, उनके बच्चों की खेलकूद में रुचि है, उनके लिए हम झांसी से पैरवी करके जिस खेल में उनकी रुचि है उसकी सामग्री यहाँ उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। साथियों, पिछले 3 साल का हिसाब आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब नई कार्यकारिणी का गठन होगा तो पिछली कार्यकारिणी उन्हें अपनी संपत्तियां और अपना जो बजट है, जो भी उनके कोष में धन है, वो हस्तांतरित करेगी। साथ ही साथ रिकॉर्ड भी हस्तांतरित करेगी। हम हर तरह की गोपनीयता का पालन करते हुए जो भी चीज़ें आपको बताना उचित होंगी वो बताने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी 271 साथियों के भावनाओं का हम सम्मान करेंगे और जो भी आप लोगों के द्वारा सुझाव दिए जाएंगे उन सुझावों पर हम अमल करेंगे। साथियों, हम और हमारी यूनियन अम्बेडकरवादी यूनियन है। हम हर व्यक्ति को न्याय दिलाना चाहते हैं, हर व्यक्ति को पूरा पूरा लाभ दिलाना चाहते हैं। हमारी यूनियन मान्यता में नहीं है, लेकिन इसी तरह हम संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन हमारी यूनियन अगले चुनाव में मान्यता में जरूर आएगी, क्योंकि हमारे लिए जनहित ही सर्वोपरि मुद्दा है। जनहित के द्वारा हम आपके
हम आपके दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। साथ ही हमारे पास कोई स्पेशल सीएल नहीं है, कोई भी ऐसा पावर नहीं है जिससे हम कर्मचारियों को लाभ दे सकें या कर्मचारियों का उत्पीड़न कर सकें। मौजूदा समय में जो यूनियन है उनकी कार्यप्रणाली आप सभी के सामने है। जब हमारा किसी साथी की हकमारी होती है तो वो आकर हमसे इन चीज़ों को साझा करता है कि भाई यूनियन का रवैया बहुत खराब है और आपकी नाराजगी ही हमारी वोट का आधार बन रही है। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि बांदा रेलवे इंस्टीट्यूट में ईमानदार और गतिशील कार्यकारिणी के लिए आप स्वतंत्र उत्तर मध्य रेल कर्मचारी यूनियन के सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद दें। जो भी आपके गिले शिकवे हैं वोट मांगने के दौरान, कन्वेसिंग के दौरान आप स्पष्ट रूप से कहें, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि बाबा साहब ने जो हमें ये देश का संविधान दिया है, इस संविधान में एक राजा के वोट की कीमत और एक आम आदमी की वोट की कीमत बराबर होती है। साथियों, चाहे वो 5400 पे ग्रेड का कोई सुपरवाइजर हो या 1800 पे ग्रेड का कोई हमारा ट्रैकमैन साथी हो, सभी की वोट की कीमत एक है। इसलिए अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। किसी के दबाव में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये चुनाव पूरी तरह वैचारिक और मुद्दों पर आधारित है। व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग आपको बहकाएंगे, लेकिन उनके बहकावे में मत आइए। जो 271 साथी हैं वो सभी मिलकर एक अच्छी कार्यकारिणी का निर्वाचन करेंगे और आने वाले 3 साल में हम उपलब्धियों और नई सफलताओं के साथ आपके सामने होंगे। साथियों, एक बार फिर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि रेलवे इंस्टीट्यूट बांदा की कार्यकारिणी में स्वतंत्र उत्तर मध्य रेल कर्मचारी यूनियन की ओर से मैं सचिव पद के लिए उम्मीदवार हूं। मेरे बड़े भाई अंजनी कुमार सिंह लोको पायलट उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार है। मेरे दूसरे बड़े भाई एस के नामदेव जी, सतीश कुमार नामदेव जी कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं और सक्रिय सदस्य के तौर पर हमारे 5 साथी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें बाबू रामपाल जी लोको पायलट गुड्स और वर्तमान समय में ड्राफ्टेड के पद पर कार्य कर रहे हैं। बांदा लाबी में वो उम्मीदवार हैं। डिप्टी सीटीआई मंजूर अहमद खान, वो भी उम्मीदवार हैं। घासीराम अनुरागी जी लोको पायलट गुड्स, वो भी उम्मीदवार हैं। और शिव नारायण कुशवाहा, एसएन कुशवाहा जी लोको पायलट गुड्स, वो भी उम्मीदवार हैं। और महेश्वरी प्रसाद जी शांत और सरल स्वभाव के धनी लोको पायलट गुड्स, वो भी उम्मीदवार है। आप एक बार अपने वोट की ताकत से सही कार्यकारिणी का चुनाव कीजिए। अगर 3 साल बाद हम आपकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तो आप भी हमें घर बैठा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ताकतवर होती है और जनता का फैसला सर्वमान्य होगा। 28 तारीख को मतगणना होगी, 27 और 28 को वोटिंग होगी। वोटिंग में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। हमारे 271 साथियों में 141 साथी लोगो रनिंग से हैं, 41 साथी CNW से हैं, 18 साथी ट्रेन मैनेजर हैं और 20 साथी स्टेशन स्टाफ के हैं तथा SNT से 10 साथी हैं और खजुराहो में भी तकरीबन 12 से 15 साथी हमारे हैं। सभी से हमारी निवेदन है कि जिनके पास हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं पहुंच पाए हैं किसी कारणवश, वो भी हमारे संदेश को ध्यान से सुने और हमारा सहयोग करें। साथियों, एक बार फिर आप सभी से हम वोट की अपील करते हैं। सही और स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को वोट दीजिए। 8 पदों के लिए 3 यूनियन के 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसीलिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सभी उम्मीदवारों के गुण दोष के आधार पर उन्हें चुनाव